अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसका मतलब है कि अल्लाह या गॉड या परमेश्वर की आप सब पर सलामती और रहमत हो। मेरा नाम एसेज है दोस्तों। मैं अपना फुल नेम आगे की ब्लॉग्स में बताऊंगा। मैंने अभी कुछ वक्त पहले ही यूट्यूब पर ब्लॉग्स और वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, जो आप लिंक में जाकर मेरे पहले की वीडियोस देख सकते हैं। पर अब मैं सिर्फ सच्ची घटना यानी रियल स्टोरीज और दीन पर ही वीडियोस बनाऊंगा। इसकी शुरुआत मैं अपने आप से ही करता हूं। जो सच बताऊं तो आपको रुलाएगी भी और मोटिवेट भी करेगी कि कैसे ये आदमी आज तक इस दुनिया में सरवाइव कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके साथ मैन और अल्लाह गॉड और परमेश्वर के हाथ में है कि मैन और मेरी फैमिली कितना और सरवाइव करते हैं, क्योंकि मेरे पास फिलहाल जॉब नहीं है और यकीन मानिए कि मेरी मदर भी बहुत बीमार रहती हैं, जिनका लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है और सेविंग जीरो है और बच्चा भी स्कूल में है। पर यकीन मानिए हम जिंदगी से फिर भी खुश हैं, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त जैसे मोइन भाई और शहजाद भाई ने मेरी पैसे से बहुत मदद की है और मोइन भाई ने तो मेरे बड़े भाई की तरह ही मेरा साथ दिया है। ये सब लोग ओमन में जॉब करते हैं। मैं भी पहले ओमन में ही जॉब करता था। अब मैं 4 से 5 साल से इंडिया में ही हूँ। वैसे तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, पर अभी कुछ वक्त से 3 से 4 महीने से मैं जॉब लेस हूँ। इंटरव्यू देता हूँ और सिलेक्ट भी हो जाता हूँ, पर फिर ऑफर लेटर नहीं आता। ऐसा मेरे साथ 3 से 4 बार हो चुका है। चलिए खैर, मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ कि मैं शुरू कि 102 वीडियोस में अपने फेस को रिवील नहीं करूंगा, पर 102 एपिसोड के बाद मैं अपने आप को रिवील करूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ अपनी लाइफ के बारे में। आप लोगों से सारी बातें शेयर करता हूँ और आप यकीन कीजिएगा इसमें एक भी वर्ड गलत नहीं होंगे। मेरे इस दुनिया में आने की शुरुआत होती है 6 अगस्त थे साल 8033 से। इस दिन सैटरडे था और सुबह का वक्त था, आज़न हो रही थी जब मेरा बॉर्न हुआ। इस तरह से आज मैं 40 साल का हो चुका हूँ। और आपको याद होगा कि इस दिन ही मार्गरेट थैचर की हत्या हुई थी। मेरे फादर भी एक इंजीनियर थे और वो मुंबई, जो उस वक्त मुंबई कहलाता था, जॉब करते थे किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में। मेरे दादा बहुत पैसे वाले थे और हम लोग इलाहाबाद में महंगाओं नाम के एक विलेज में रहते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हमारी फैमिलीज बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे फादर के एक ही रियल ब्रदर और एक ही सिस्टर थी। इस प्रकार से वो 2 भाई और एक सिस्टर थे। और मैं अपनी मदर की फैमिलीज को आगे के एपिसोड्स में डिस्कस करूंगा। वो किस लिए ये भी आप समझ जाओगे आगे। जब मेरे फादर छोटे थे तब ही मेरे दादा का इंतकाल हो चुका था। मेरे दादा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे। उस वक्त मेरे फादर और अंकल आंटी को पढ़ाने मेरे दादा के दोस्त आते थे, जो कि मेरे डैड के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और मेरे दादा ने कहा था कि मेरे दादा की जब तबीयत एक बार की खराब हो गई तो उन्होंने ही अपने दोस्त से कहा था कि अगर मेरी डेथ हो जाए तो तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। और फिर बाद में मेरे दादी ने मास्टर साहब से दूसरी शादी कर ली। चलिए अब मेन स्टोरीज पर आते हैं। तो मेरे बर्थ के बाद अम्मी और अब्बू मुंबई में ही रहते थे, पर मेरी अम्मी की जीन को मेरा बेटा चुत्तन दाढ़ी कहता है, इसलिए इस चैनल का नाम भी चुत्तन दाढ़ी है कि तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी थी, क्योंकि मुंबई की आबो हवा स्वीट नहीं कर रही थी। इसलिए वो वापस इलाहाबाद आ गई। दिन बीते जा रहे थे। कुछ दिन अम्मी इलाहाबाद और कुछ दिन मुंबई रहती थी। फिर आता है साल इज़्यून, जिस साल मेरे साथ होती है इलाहाबाद की सबसे भयानक घटना उस साल की, जिसकी वजह से मेरा फेस बर्न हो जाता है पूरा। ये दिन 18 जनवरी का था और आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि इलाहाबाद में बहुत ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से कवर्ड था गर्म कपड़ों से, और ये कपड़े बर्न फ्री थे, जिसकी वजह से सिर्फ मेरा फेस बर्न हुआ और मेरे हाथ का डोर्सल एस्पेक्ट ही बर्न हुआ। डोर्सल एस्पेक्ट किसे कहते हैं ये आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा। अब यहाँ से शुरुआत होती है मेरी अम्मी की सबसे टफ लाइफ की, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है मेरे साथ क्या हुआ होगा। जाहिर सी बात है मैं बहुत तकलीफ में था, पर सोचिए ज़रा उस मोथर के बारे में जिसका बच्चा जल गया हो और कोई भी मदद वाला ना हो, क्योंकि इस घटना से 6 महीने पहले ही मेरे अब्बा का भी इंतकाल हो चुका था। इसके बारे आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। इस वक्त मेरी अम्मी जान पर सारे मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े और ये अंधेरा और मुसीबत अब मेरी अम्मी की शुरुआत थी। पर मेरी अम्मी जान मानती हैं कि बस जब तुम्हारा फेस जाला था तभी ज्यादा परेशान थी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है उनकी स्ट्रगल को।
मेरा फेस कैसे जाला और मेरे अब्बा की डेथ कैसे हुई, ये आपको आगे पता चलेगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश, निवेदन और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स का जवाब मैं जरूर दूंगा।